बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी जूझ रहे होंगे कि हम पास भी नहीं हो पा रहे हैं। एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दें, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोवाइड कर दें तो वही एक एवरेज बच्चा टॉपर भी बन सकता है। #NCERT मास्टर्स की यही खासियत है कि हम एक एवरेज बच्चे को भी टॉपर बच्चे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। सो वी मेक श्योर दैट कि आप अपने पेपर को लेकर, आप अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करें एंड आप अपने पेपर को इतने धांसू तरीके से करके आए ना यार कि आप अपनी एक अलग पहचान बना जाएं। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो पढ़ने ही पड़ेंगे, डू और डाई चैप्टर्स यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी जूझ रहे होंगे कि हम पास भी नहीं हो पा रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अगर मैं बोलूं यूट्यूब पर पढ़ते हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद बहुत ज्यादा महंगी कोचिंग्स में भी नहीं जा सकते, बट यस उनको अगर थोड़ा सा पुश कर दें हम, है ना, एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दें, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोवाइड कर दें तो वही एक एवरेज बच्चा टॉपर भी बन सकता है। तो हमारी #NCERT मास्टर्स की यही खासियत है कि हम एक एवरेज बच्चे को भी टॉपर बच्चे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। एंड अगर हम एक टॉपर की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ सीख कर बैठा होता है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लैक कर रहा होता है। सो वी मेक श्योर दैट कि आप अपने पेपर को लेकर, आप अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करें एंड आप अपने पेपर को इतने धांसू तरीके से करके आए ना यार कि आप अपनी एक अलग पहचान बना जाएं। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अभी तक इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अब ये जितने भी आने वाले दिन हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स की पहली सीढ़ी तो आप अपने एनसीईआरटी मास्टर्स के साथ पार करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ बेटा उसके बाद हम आपको आपके नीट एग्जाम में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलवाने का वादा करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइंड विद अस ऑन दिस चैनल, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट। अब 10 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो 17th को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, उससे पहले आपके पास कुल मिलाकर 10 दिन बचते हैं। तो इस 10 दिन में ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि हमारी कहानी बिल्कुल बदल जाए। जो बच्चा अभी 0 लेवल पे है वो बहुत अच्छे पासिंग मार्क्स से पास हो जाए, जो अभी बस पास ही हो रहा है वो एक एवरेज अच्छा स्कोर कर ले और एक एवरेज बच्चा टॉपर बन जाए। तो ऐसा क्या बताने वाली है मैम, क्या आपको फॉलो करना है बेटा जी। अगर आप इन 10 डेज में 90+ मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, अब मैम बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम 90+ मार्क्स कैसे, 70 मार्क्स का पेपर है, तो यार तुमने कुछ तो किया होगा ना प्रैक्टिकल्स में। ऐसा तो नहीं है कि तुम 30 में से कुछ भी नहीं करके आए होंगे, बट चलो लेकर चले अगर 70 में से, तो कम से कम आप 60+ स्कोर कर पाएंगे अगर आप मेरे इस बताए गए पाथवे पर चल रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। बेटा अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर की बात करें, यानी कि अगर हम ये 2 यूनिट्स को कंबाइन कर दे तो कुल मिलाकर आपके पास जो वेटेज रहती है वो रहती है 16 मार्क्स की। फिर अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7 की, यानी कि जहां पे मैग्नेटिज्म आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाता है, ये कुल मिलाकर अगर आप बात करोगे तो 17 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है 8, 9, 10, अगर हम चैप्टर्स को कंबाइन करेंगे तो कुल मिलाकर 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर बेटा जी 11, 12, 13 जो मॉडर्न फिजिक्स है आपका 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। और सेमीकंडक्टर है शहंशाह, मैम क्या बोलती है, सेमीकंडक्टर है शहंशाह, वो बेटा अकेले ही 7 मार्क्स का पेपर उसमें से आपको देखने को मिलता है। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ चैप्टर्स को ग्रीन मार्क किया है, ग्रीन टिक दिए हैं। अब जिन बच्चों को यार सारा साल कुछ नहीं करा है, उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, उनको बस पास होना है, उनको है कि मैम बस मुझे पास करने के लिए चैप्टर्स बता दीजिए। तो जितने भी ग्रीन मार्क वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, बेटा ये वो चैप्टर हैं जो आपको पासिंग मार्क्स दिलवा सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं। अब जब मैं बोलूं बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं तो इनके फॉर्मूलाज, इनके क्वेश्चन, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनके डायग्राम्स, इनके ग्राफ्स, आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए बेटा, तभी आप इनमें पासिंग मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स वालों को मैं एक चीज बोल देती हूं, एक एडिशनल चैप्टर जो आपको करके जाना है, अदर देन दीज आपको जो एक एडिशनल चैप्टर करके जाना है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक एडिशनल चैप्टर कर जाइएगा, ठीक है, सेफ साइड बेटा, ऐसा ना होना कि लुढ़क ही जाए। तो अब उनकी बात करते हैं, पासिंग मार्क्स वालों को जुगाड़ हो गया। अब उनकी बात करते हैं जो अच्छा स्कोर करना चाहता है या जो टॉपर है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको किस तरीके से अपनी रूटीन रखनी है। बेटा मैं बोलूंगी आप कोई से भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे साथ अपने अपकमिंग डेज को इस तरीके से प्लान कर लेते हो, इस चैनल पे जुड़ जाते हो, सो फॉर श्योर आई कैन गिव यू गारंटी कि आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर देने जाएंगे एंड बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अब बात करते हैं आज से ही, दैट इज 6th of February से। बेटा जी अगर हम
आज की बात करें तो मैं एक स्पेशल सेशन, देखो डेली 6 PM लाइव में जुड़ने वाली हूं आपके साथ फिजिक्स के लिए। तो आज मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का स्पेशल सेशन लेकर आ रही हूं, जिसमें आपके 8 मार्क्स बेटा पक्के हो जाएंगे। आपको अटेम्प्ट करना आ जाएगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि कौन सी चैप्टर से आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैम बता दो, है ना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं बेटा, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर मैं करवाने वाली हूं आज। तो आपको आज मेरे साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जुड़ना है। साथ ही साथ अगर मैं 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 एंड 17 फरवरी तक बात करूं, आपको रोज की रोज डेली बेटा मैं एक रिवीजन कैप्सूल दे रही होंगी फिजिक्स का। अब दैट रिवीजन कैप्सूल इज गोइंग टू बी योर रॉकेट रिवीजन, जिसमें हम डेली बेसिस में एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। एंड बाय द टाइम जब आप फिजिक्स का सेशन मेरे साथ है ना करने के लिए जुड़ रहे होंगे इन योर फाइनल टाइम, जब आपको 18 से लेकर 21 तक का आपके पास वक्त होगा, 21 को आपका पेपर है, मॉर्निंग में भी आपको मैम मिलने वाली है बेटा, उससे पहले मैं आपके सारे रिवीजन कैप्सूल्स कंप्लीट कर चुकी होंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, आपके 14 के 14 चैप्टर्स के रिवीजन कैप्सूल्स हम कंप्लीट कर देंगे। अब ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स आप क्या चाहते हैं रिवीजन कैप्सूल्स का, वो आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर से कॉमेंट करके जाना है। सबसे पहला मैम कौन से चैप्टर का रिवीजन कैप्सूल आपको दे, ऑप्टिक्स का चाहिए आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चाहिए आपको, सेमीकंडक्टर का चाहिए, उसको आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जाना। अब बेटा जी अपना 8 फरवरी का दिन ऑलरेडी इवेंट लग चुका है, फुल सिलेबस फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र सेशन आपके लिए आने वाला है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि उस दिन 11 बजे से पहले आप अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करके मैम के साथ बैठ रहे हैं। उसके बाद गारंटी मेरी है बेटा कि चाहे आपके 11 घंटे लगे चाहे 12 घंटे लगे, हम कंप्लीट एक वन गो में बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे। वो एक ऐसा सेशन होगा जो एक टॉपर भी लगाएगा, जो एक एवरेज बच्चा भी लगाएगा, और वो बच्चा भी लगाएगा जो अभी तक कहीं पर स्टैंड नहीं करता, बिकॉज सब कुछ बेसिक से बेटा उसमें कवर होगा। सेशन ऑलरेडी लग चुका है, उसका रिमाइंडर सेट कर लीजिए बेटा जी जाके। आपका अगर मैं कल बात करूं तो आपका केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र आने वाला है, फिर फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र आएगा, देन 9th को आपका बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र आएगा। बेटा ये तीनों सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवेंट्स लग चुके हैं, जाकर रिमाइंडर सेट करके अपना एक लाइक जरूर से बेटा वहां पर करके आइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो जेन्युइनली अपनी एनसीईआरटी मास्टर्स के साथ जुड़कर इस बार अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा जी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस के चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बेटा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। फिजिक्स का टाइम आपका यहां पर भी 6 PM का फिक्स रहेगा इवनिंग में। ठीक है, देन अगर हम बात करें बेटा आपके पास आ जाएगा 12th फरवरी 12 13 14 आपको रिवीजन कैप्सूल तो मिल रहे होंगे। इसमें हम अलग से एक बेटा प्लान कर रहे होंगे, आपके पास एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेशंस इन फिजिक्स, बट रिवीजन कैप्सूल्स आपको डेली बेसिस में वीडियो सेक्शन में मिल रहे होंगे। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन वीडियोस के लिए वीडियो सेक्शन को जरूर से फॉलो कर रहे हैं। देन बेटा डे नंबर 10 पे आपका सैंपल पेपर लूंगी मैं, इट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ ओनली। एक ऐसा गेस्ट पेपर होगा जिसमें हम वो सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि ये पूरा पैटर्न, ये पूरा आप शेड्यूल जो है वो नोट करके रख रहे हैं। देन बेटा जी आप 16th को रिवीजन कर रहे होंगे अपना फिजिकल एजुकेशन का एक 20 मिनट का सेशन, आप एक चैप्टर फिजिक्स का उस दिन भी मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। एंड जैसे कि मैंने पुराना स्ट्रेटेजी बेटा 20 दिन वाला दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप 16 को उठकर ना एक सैंपल पेपर जरूर से बेटा लगा लेना सुबह डेली। अगर आप मॉर्निंग टाइम में एक सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट सॉल्व कर लेते हो तो आप सही ट्रैक पे हो। एंड मार्क माय वर्ड्स बेटा, जैसे नीट में मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर लगाना जरूरी है, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन आपको तभी आएगी। देन अगर हम 17th की बात करें, आप फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन देने जाएंगे, उस दिन मैं आपको प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजी वीडियो में बता देने वाली हूं कि हम 18 से लेकर 21 तक क्या क्या सेशंस लेने वाले हैं। दैट विल बी इंक्लूडिंग महा मैराथन्स, दैट विल बी इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, एवरीथिंग। ठीक है, सो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो ये अगले जितने भी 10 से 12 दिन इफेक्टिव रह गए हैं बिफोर योर physical education paper, they are very important. Please make sure that you are following us and following each and every session. #PPP Army. Make sure that कि आप कहीं पर भी और
है ना, मैं बोलूंगी आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं बेटा, वी हैव केमिस्ट्री एजुकेटर्स, वी हैव बायोलॉजी एजुकेटर्स, इतने एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं बेटा। ऑफलाइन में भी अगर मैं बात करूं, उन्होंने बहुत सारे रैंक्स भी निकाले हैं। तो यार बोर्ड एग्जाम्स को तो ऐसा सोचो कि बच्चों को एकदम बहुत अच्छा 95% अबव स्कोर आराम से करवा सकते हैं। बट आपको ना डाई हार्टेडली फॉलो करना पड़ेगा, आपको डाई हार्टेडली अपने एनसीईआरटी मास्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा बेटा, तभी बात बनेगी। बिकॉज अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बिकॉज कौर मैम कभी भी झूठ नहीं बोलती है यार। ट्रस्ट माय वर्ड्स कि अगर आप एक रिसोर्स को फॉलो करते हुए बढ़ोगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, तभी इंपॉर्टेंट सेशंस का नोटिफिकेशन जाएगा। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें। #फिजिक्स कौर आर्मी मैम लेकर आती रहेगी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, विश यू गुड लक।